पाकिस्तान के कर्जों के बारे में IMF ने वार्निंग जारी कर दी है और पाकिस्तान का कर्जा जून 2020 तक GDP का 5% बढ़ जाएगा। क्या अहदाफ रखे गए थे, कितना बढ़ रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं? इस्लामाबाद से इकराम होती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। होती साहब, कहिएगा क्या वजूहात हैं, क्या वार्निंग्स हैं जो IMF ने जारी की हैं? जी, वार्निंग की बुनियाद ये है कि पाकिस्तान को अपने जो कर्जे हैं डॉलर में वो 70% GDP से नहीं बढ़ने चाहिए। सही। अब ये वार्निंग दे रही है IMF के आपके कर्जे 90% बढ़ जाएंगे। उसके लिए आपने मुख्तलिफ ममालिक से, चीन से, सऊदी अरब से, UAE से कर्जे भी ले रखे हैं, उसके बावजूद ये होगा। अब अगर ये हो गया तो IMF वार्निंग देता है कि आपके लिए कैपिटल मार्केट नहीं खुली हुई, आपकी सूरत हाल ऐसी हो गई है कि एक तो कोरोना है, उसने दुनिया को की मईशत को तबाह किया हुआ है, आपने अपनी मईशत को में इजाफ़ा नहीं किया, कर्ज़ों में इजाफ़ा कर लिया। ये जो दो बुनियादी बातें हैं कि आपने मईशत में इजाफ़ा नहीं किया, GDP ग्रोथ आपकी 4-5 से अब 1.2 पे आ गई है। उसके अलावा आपने अपनी डॉलर के रिजर्व्स में इजाफ़ा नहीं किया, आपने तरसीलात ज़र जो बैरून मुल्क से पाकिस्तानी भेजते हैं उसमें इजाफ़ा नहीं किया, आपने कर्ज़ों में इजाफ़ा कर लिया है। कर्ज़े आपके 80 बिलियन डॉलर से 120 बिलियन डॉलर पे चले गए, 40 अरब डॉलर आपने कुछ थोड़े से ही अरसे में ये कर लिया है। अब जो वार्निंग है वो ये है कि आपके चूँकि ज़खायर जो हैं फॉरेन करेंसी के वो नहीं बढ़ रहे, एक्सपोर्ट ने नहीं बढ़ना आपके 1-2-3 साल, जो बाहर से पाकिस्तानी रकम भेजते हैं वो इस साल भी तकरीबन 3-4 अरब डॉलर कम आ रही है, वो 25 अरब डॉलर नहीं आ रही, वो 21 से भी आगे शायद ना बढ़े, वो भी कम आ रही है। आपकी एक्सपोर्ट भी इस साल 2 साल 3 साल कम होगी। जो ये सूरत हाल आपकी बन गई है तो जो आप बॉन्ड बेच के दुनिया से डॉलर हासिल करते हैं वो आपके बॉन्ड भी नहीं बिकेंगे। ये जो सूरत हाल है, ऐसी वार्निंग IMF ने कभी हिस्ट्री में नहीं दी और बहुत कम मुल्कों को दी है दूसरी जगह पे भी, लेकिन पाकिस्तान को हिस्ट्री में ऐसी नहीं मिली। पाकिस्तान को जो पैसे दिए हैं उन्होंने 1.5 बिलियन के डॉलर के करीब, 1.4 बिलियन डॉलर, वो कहते हैं कि ये तो आपके जो अभी मौजूदा जो एमरजेंसी जो मामलात हैं उसको हल करने के लिए हैं, लेकिन आपने खुद एक रिज़र्व रखना था। वो रिज़र्व क्या था कि आपने एक एमरजेंसी रिज़र्व रखना था कि अगर आपने एमरजेंसी प्रोक्योरमेंट करनी है, मसलन अब जो कोरोना के लिए बाहर से रकम चाहिए, इंपोर्ट करने के लिए डॉलर चाहिए, वो इमरजेंसी रकम पाकिस्तान के पास नहीं है। वो 1.4 बिलियन डॉलर में से जब खर्च होगी तो जो कर्जे जो फौरी तौर पे अदा करने हैं वो भी एक इमरजेंसी पेमेंट है, जो उन पे सूद अदा करना है वो भी इमरजेंसी पेमेंट है। तो पाकिस्तान ने अपने आप को डॉलर में इमरजेंसी के लिए तैयार नहीं किया हुआ। जो आपने कोरोना से निपटना है उसके लिए पैसे नहीं हैं, जो आपने इंपोर्ट करनी है उसके लिए पैसे नहीं हैं, जो आपने फौरी तौर पे प्रोक्योरमेंट करनी है यानी लोकल प्रोक्योरमेंट करनी है हुकूमत ने, उसके लिए पैसे नहीं हैं, जो आपने सूद अदा करना है उसके लिए पैसे नहीं है, जो आपने कर्ज की वापसी अदा करनी है वो पैसे नहीं है। और इस सूरत हाल में आपका जो डेट स्टॉक है, कर्जों का जो हुजम है, वो बड़ी तेजी से बढ़ेगा। ये है असल वार्निंग। इस वार्निंग में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? IMF अभी इसके बारे में तैयारी कर रहा है कि पाकिस्तान को बताएगा कि ये जो आगे 6 बिलियन डॉलर का हमने आपको कर्जे का पैकेज दिया हुआ है, इसमें से जब रिलीज करेगा अगली किस्त 40 करोड़ डॉलर की, तो उस वक्त ये बताएगा कि अब आपने क्या करना है। अगर ये बता दिया कि अब आपने टाइट करना है अपने आप को, तो फिर ये याद रखिए जो पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें हैं जो कि आज $21 पे चली गई हैं फी बैरल पे, उसका फायदा आपको नहीं होगा। आप सस्ती गैस नहीं दे सकेंगे अवाम को और आप टैक्स रिलीफ ताजरों को नहीं दे सकेंगे। तो ये है वो वार्निंग जो कि बहुत ही ख़राब सूरत हाल की निशानदेही करती है कि बहुत मुश्किल वक्त पाकिस्तान पर, और इस हालत में भी डॉक्टर्स और जो हुकूमत है उनके दरमियान कुछ अनबन ही रही है। क्या ये अनबन वाकई ही दुरुस्त मुतालबात थे डॉक्टर्स के? क्या मसाइल मौजूद थे या फिर इस मामले में भी कुछ सियासत होती रही है? राना साहब, कहिएगा, ये मामला हल होता नजर नहीं आया, डॉक्टर्स शिकवे करते रहे हुकूमत से, क्या ये सब कुछ जेन्युइन इश्यूज थे या फिर पीछे कोई सियासत करता रहा है, हवा देते रहे? देखिए, इसमें ना आप कह सकते हैं कि 70% इशू बिल्कुल दुरुस्त थे। और इशू क्या था? इशू ये था कि जिस तरह आप देख रहे हैं PIC में क्या हुआ, PIC में जहाँ पे एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं जा रहा, जिसमें कोरोना के पेशेंट ने वहाँ पे इलाज कराना नहीं है, वहाँ पे कोई आइसोलेशन वार्ड नहीं है, मगर वहाँ पर कई ऐसे मरीज़ के कि जिन्हें कोरोना था
लेकिन वो हार्ट की तकलीफ की वजह से वहाँ के कोरोना मुंतकिल होना शुरू हो गया और पीआईसी में कई डॉक्टर, कई नर्सिस, कई पैरामेडिकल स्टाफ के जो लोग हैं वो अब इस